नमस्कार दोस्तों। भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह, जिन्होंने भाजपा को एक तरह से एक वोटिंग पार्टी के रूप में एक तब्दील कर दिया है कि भाजपा को आज लोग वोटिंग लड़ने वाली मशीन भी कहते हैं। कल वो अपने चुनावी मैदान में थे गांधीनगर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके लिए वोट डाला। दोस्तों आपको बता दें कि कल लेकिन अमित शाह गांधीनगर से चुनाव लड़ते हैं और वहां पर वोटिंग प्रतिशत जरूर कम हुआ है। लेकिन एक खबर ये आई है वहां से कि जैसे आपको पता है कि अमित शाह हमारे गृह मंत्री है और काफ़ी मजबूत छवि वाले नेता है और भाजपा के कद्दावर नेता भी है। अगर हम बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी यदि कोई नेता है तो वो अमित शाह ही है। वहाँ गांधीनगर की सीट से एक खबर आ रही है कि 16 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस लिया था। अब इसी बात पे हमारा डिस्कशन हो रहा था, तो सर इसके बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफ करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे सर। 16 उम्मीदवार जो थे गांधीनगर सीट से, उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस लिया अमित शाह के खिलाफ। देखिए सर, जहाँ तक सवाल अमित शाह का है तो उनका इतना ददवा, इतना खौफ है लोगों में कि उनके सामने कोई जो बैठा है वो खड़ा नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन इन 16 लोगों ने हिम्मत दिखाई तो नामांकन भरा। ये शायद अमित शाह को नागवार गुजरा। हाँ, वो नहीं चाहते कि उनका जो जीतने का जो लाखों वोटों की जो है वो उसमें कमी आए। हाँ, अच्छा, दूसरी बात क्या साहब कि एक बार वो सुनने में आ रही है कि पीएम मोदी ने गांधीनगर के मतदाताओं से अपील करते हुए एक पत्र जारी किया है। उस पत्र पर प्रधानमंत्री का आवास का पता नहीं है, उस पर केवल भाजपा का निशान बना हुआ है और नीचे जरूर पीएम मोदी की दस्तखत है। उस पत्र में उन्होंने अमित शाह की तारीफ की है, जबकि लोग कहते हैं कि मोदी जी केवल खुद को महिमा मंडित करते हैं, लेकिन उन्होंने अमित शाह की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि अमित शाह के मन में देश को आगे ले जाने की उत्कट लालसा है। अमित शाह देशभक्त हैं। अमित शाह की वजह से आज भाजपा पार्टी इस सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की बनी है। अमित शाह की वजह से 370 धारा हटी। अमित शाह की वजह से ही अपना जो कानून बने 3 नए, भारतीय दंड संहिता बदले, उनकी वजह से बना है, समझे। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि इस तरह से मोदी जी ने अपना वारिसदार उत्तराधिकारी घोषित कर दिया अमित शाह। अच्छा। हाँ, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि अमित शाह को लगा हो। तो दो बड़ी बड़ी बातें इसमें आई है। एक तो नामांकन वापस लेने वाली, और दूसरी जो प्रधानमंत्री मोदी ने एक पत्र संबोधित किया है वहां के वोटर्स के लिए। कहा कि आप, ठीक है। तो जैसे कि जो नामांकन वापस लेने वाली जो प्रक्रिया, जैसे कि ये तो क्या चुनाव में आम बात है कि बहुत सारे लोग पहले नॉमिनेशन फाइल करते हैं और बहुत सी सीटों पे ऐसा होता है कि नॉमिनेशन भरा जाता है और ठीक जब वो नॉमिनेशन वापस लेने की तिथि भी होती है तो बहुत सारे कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन वापस भी ले लेते हैं। तो इसको ऐसे भी देखा जा सकता है इस खबर को कि लोगों ने उत्साहपूर्ण भरा और उसके बाद पता था कि नॉमिनेशन वापस भी ले सकते, तो नॉमिनेशन वापस भी ले लिया। ये ऐसा भी कुछ हो सकता है। बहुत से लोग तो नामांकन इसीलिए भरते हैं कि वापस देने के लिए हमारे पास कोई आए तो हमको माल खाने को मिले। सीधी बात, बहुत लोग इसीलिए चुनाव लड़ते हैं। हाँ, तो ये उस प्रक्रिया में नहीं आता है। हाँ, ये तो सीधी बात है कि जो प्रक्रिया सूरत में अपनाई गई, जो प्रक्रिया एमपी के खजुराहो में अपनाई गई, जो प्रक्रिया इंदौर में अपनाई गई, ये उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। हाँ। और दूसरी बात है, जो पत्र की बात करी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पत्र संबोधित किया है वोटर्स को, तो क्या वो चुनाव के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं क्या उसका उल्लंघन नहीं है? क्योंकि अभी देश में आचार संहिता लागू है, तो क्या देश के प्रधानमंत्री ऐसा पत्र संबोधित कर सकते हैं वोटर्स को? आपका क्या राय है इस पर? नहीं, देखिए, बिल्कुल नहीं कर सकते। आप सीधी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी वोट डालने गए, उनका वोट डालने का जो तरीका था बिल्कुल जैसे रोड शो कर रहे हैं, मुझे बताइए आप। वोट डालने जाते वक्त भी, वहाँ से लौटते वक्त भी लोगों से हाथ मिलाना, ये करना, वो करना, वो जा रहे हैं जैसे रोड शो कर रहे हैं। लेकिन भाजपा इसको दूसरी तरह से देखती है सर। भाजपा का कहने, ये जो आपने जिक्र किया इसका, तो कल चैनल्स पे ये खबर जरूर चली कि प्रधानमंत्री, जैसे ही लोगों को पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वोटिंग बूथ पे वोट डालने आने वाले हैं, उनके जो फैंस थे वो सुबह से ही वहाँ पहुँच गए, मतलब कतार लग गई। और उनको पता था कि प्रधानमंत्री मोदी नाराज भी नहीं करते हैं, वो जरूर जो उनके फॉलोअर्स वहाँ पर थे उनसे मिलेंगे। ये मतलब भाजपा की तरफ से ये रिप्लाई है। कहानी में मिले, उन्होंने लोगों को ऑटोग्राफ भी दिए। हाँ, बिल्कुल। जो लोग खड़े थे उनके हाथ में कमल निशान के वो भी थे। हाँ, सारा था, बहुत एक तो लगा कि रोड शो था वो, सीधी बात। तो इस चीज को इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं नोटिस कर रहा है? इलेक्शन कमीशन तो नोटिस करेगा, उसको तो चिंता ही नहीं बात, उसको तो चिंता अपनी लगी हुई है बस कि उन पर जो एहसान किया है सरकार ने, मोदी जी ने, अमित शाह ने, उसका उनको बदला चुकाना है, सीधी सी बात। तो ये थे नादान साहब, इन्होंने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।